हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिहार पॉलिटेक्निक वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन को तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन हर टॉपिक का मिल रहा है। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये टॉपिक बन चुका है, ये टॉपिक बन चुका है, ये टॉपिक बन चुका है। आज टॉपिक का नाम है 4 नंबर, ठीक है, ये परमाणु संचार। इस टॉपिक का आज जो क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट, जो इस बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बनवा देंगे पूरा, ठीक है। तो आप देखने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करके। चलिए, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस जो परमाणु संचार है टॉपिक, उसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, और इसमें थोड़ा सा नोट भी आपको बता देंगे जो तथ्य होता है, ठीक है। देखिए, चैप्टर आ गया परमाणु संचार, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका आपको तथ्य हम बता देते हैं। तथ्य जो बुक का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक तथ्य दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो इम्पोर्टेंट लाइन होता है, आप थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, परमाणु की त्रिज्या 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तथा इसका भार 1.67 इंटू 10⁻21 किलोग्राम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 भी होता है, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट, तत्व से सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इस पे। केवल हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, ठीक है। जो मतलब केवल हाइड्रोजन में के परमाणु में 1H1 नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है, ठीक है। यहाँ पे आइए, 5 नंबर 4 नंबर हो गया। देखिए लिखा हुआ है, समस्थानिक किस तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रम का समान परंतु परमाणु भार विभिन्न होता है, ठीक है। ये हो गया 5वां नंबर पॉइंट। अब आते हैं 6ठा नंबर पॉइंट पे इधर, ठीक है। और इसका 5वां का उदाहरण है, देख लीजिए। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। आते हैं 6 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या परमाणु भार समान होती है परंतु परमाणु क्रमशः भिन्न होता है, ठीक है, समभारिक मतलब आइसोबार कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, 18 18 AR14 तथा 20 CA40 समभारिक है क्योंकि इसका परमाणु क्रमशः विभिन्न तथा द्रव्यमान सेम होता है, ठीक है, समभारिक का। देखिए पॉइंट हम नोट बता दिए, ठीक है। अब आपको इसका क्वेश्चन का अभ्यास हम करा देते हैं। देखिए अभ्यास पत्र आ गया, ठीक है। अभ्यास पत्र देखिए, पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, बी नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर में, परमाणु के सर्वप्रथम किसकी विभाजित किया? डेल्टन, जे थॉमसन, बैकेरल, थॉमसन ग्राम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बैकेरल। देखिए 3 नंबर, परमाणु के नाभिक में स्थिति
स्थित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु भार, अतुल्यकालिक भार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है। 4 नंबर, नाभिक का आकार होता है 10⁻15 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर, -8, -10 सेंटीमीटर। इसको हमेशा याद रखिएगा, -12 सेंटीमीटर। ठीक है। नाभिक का क्या होता है, नाभिक का आकार। ठीक है, नाभिक का आकार याद रखिएगा, -12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे आइए, सॉरी, यहाँ पे नाभिक का आकार होता है -50 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, -10, 10 के पावर -12। इसका आंसर यही होगा। ठीक है। अब आइए इधर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? असत्य लिखा हुआ है, गलत है। परमाणुओं के संयोग में अणुओं का निर्माण होता है। परमाणु अविभाज्य है। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुप्त समान होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु अविभाज्य है, इसका गलत लाइन है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है कहलाता है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अणु। ठीक है। वही 7 नंबर पे, एक तत्व का परमाणु क्रमशः 19 तथा परमाणु भार इतना है। ठीक है, 39। इनमें से न्यूट्रॉन की संख्या होती है, इसमें से इसमें घटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब ये बोल रहा है ना न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो इस भार को घटा देते हैं। ठीक है। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है 20 20 20, 18 22 18, 20 22 18 22। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा 20 20 और 20, याद रखिएगा ये। 9 नंबर आइए, एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रम का 21 और परमाणु के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए पहले ऑप्शन 21 21। ठीक है, 21 21, 24 21, 21 45 और 21 24। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 21 और 24। आइए 10 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनता है। परमाणु विभाज्य है। किसी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान विभिन्न हो सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे आप, तो देखिए इसमें अलग और इसमें अलग है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर आ गया, परमाणु क्रम का बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, न्यूट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम का परमाणु क्रम का 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 13 1। तो इसको KLMN में बनाते हैं, तो कितना इसका आंसर हो, ये भी देख लीजिए, 2 8 14, 2 8 8, 2 8 12 2, 2 8 10 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से ए, 2 8 13 1। सबको जोड़िएगा, इतना आ जाएगा 8 2 10 10। ठीक है, क्रोमियम 24 जो होता है इतना आ जाएगा KLM करने पे। आइए 13 नंबर, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, J.J. थॉमसन, डाल्टन। इसका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स चैडविक। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आइए, जेम्स चैडविक हो जाएगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन, परमाणुओं के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इसमें से हो जाएगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस मूल कण ऋणवेश होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। 16 नंबर क्वेश्चन पे इलेक्ट्रॉन की सहित होती है हाइड्रोजन नाभिक की 1/2, 1/18, 1/85, 1/1850। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1/1850। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे न्यूट्रॉन का आवेश होता है ऋणवेश, घनवेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 17 को जाएगा उदासीन। 18 नंबर क्वेश्चन परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 1, 2, 8, 16। ठीक है, बी नंबर, मतलब पहले 2 से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से अणुओं के लिए सत्य कथन, सही कथन क्या है? देखते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में रहती है। ये परमाणुओं के अनुपात निश्चित होता है। इनमें से आणविक संचार परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें से होगा उपयुक्त सभी, सभी सत्य है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे परमाणु का समस्त भार केंद्रीय होता है नाभिक, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। ठीक है, इसका हो जाएगा नाभिक पर। परमाणु के नाभिक की खोज करता गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक। ठीक है, 21 बी नंबर रदरफोर्ड। ठीक है, ये 22 नंबर क्वेश्चन पे 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या 92, 238, 146, 230। ठीक है, 146। ठीक है, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे इसमें से घटा दीजिए, इतना आ जाएगा ना। CO2 अणुओं के कुल इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 11, 22, 33, 44। ठीक है, CO2 अणुओं की कुल इलेक्ट्रॉन संख्या 22 होती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, हम पहले से रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे थे और ये बंद था और इसको हम बनाते जा रहे थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ये पहले अभी टिक मारे थे हम पढ़कर इन सब बनाए थे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, बंद था। अब रिकॉर्डिंग ही बंद था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। किसी तत्व का परमाणु क्रमशः 17 है तो उसके नाभिक प्रोटॉन संख्या 17, 18, 10, 7। इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, अब आते हैं आगे। परमाणु संख्या का आविष्कार चैडविक ने, भोसले ने, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, भोसले ने, बी नंबर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 26 नंबर। सल्फर एवं परमाणु संख्या 16 है। परमाणु भार 32 और S2 माइनस में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 16, 16, 14, 16, 18, 18, 18, 16, 18, 18, 18 और 16। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न में से किसी एक तत्व की समान संयोजकता 2 है तो उसका संयोजकता 2 है। परमाणु क्रमशः होगा 12, 14, 16 और 18। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 12। आते हैं 28 में क्वेश्चन में। किसी तत्व का परमाणु क्रमशः 19 है तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 7, 9, 1 होगा इसके आंसर। ठीक है, और बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। क्या होता है? बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? 2, 8, 18, 12 और 32। यहीं तक बनाए थे, तो उसके बाद देखें तो कैमरा बंद ही था, तो फिर से स्टार्ट किए। ठीक है भाई, इतना मेहनत लगता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर। और देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Mn25 इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 8, 17, 1, 8, 14, 2, 8, 13, 2, 2, 8, 12, 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2, 8, 13, 2। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे। लौह का परमाणु क्रम 26 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 14, 1, 2, 8, 14। ठीक है, 2, 8, 12, 2 और 2, 8, 10, 14। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2, 8, 14, 1। ठीक है,
और इसका MN25 हो जाएगा C नंबर। 2 8 13 2, ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे। प्रोटॉन का धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। आधा दुगुना समान और कोई संबंध नहीं, ठीक है। समान होता है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, समान द्रव्य वाले दो तत्व X एंड Y परमाणु क्रमशः 20 एवं 22, यदि तत्व X के नाभिक में 22 इलेक्ट्रॉन तथा तत्व Y में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी। ठीक है, 22 11 30 और 10, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको C नंबर 20। निम्न में से कौन सा सत्य है। पाई इक्वल्स टू NH बाई MVR इंटू 2, पाई इक्वल्स टू 2NH बाई MVR, पाई इक्वल्स टू 2MVR बाई NH, पाई इक्वल्स टू MVR बाई 2NH, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सही इसमें से एक पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि कक्ष कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। अवबह नियम, पाउली नियम, उत्सर्जन सिद्धांत, वुंस अधिकतम बहुलता का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चित नियम। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा बी, पाउली नियम, उत्सर्जन सिद्धांत, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु भार 19 है तो परमाणु के क्षेत्रीय कक्षा में 7th इलेक्ट्रॉन है। नाभिक प्रोटॉन की संख्या होगी 10 9 7 और 12, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी 9। प्रोटॉन है भारी भारी हाइड्रोजन का नाभिक, एक मूलभूत कण, धनावेशित कण, ये सभी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। आइए अब 38 नंबर क्वेश्चन पे। एक तत्व के दो समानार्थिकों में कौन सा गुण विभिन्न हो सकता है। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सभी, ठीक है। इसके आंसर हमेशा याद रखिएगा सी, द्रव्यमान संख्या। आइए 39 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, सॉरी। जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, विलियम, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा इसमें से ए, जेम्स चैडविक, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन। एक तत्व में दो समान स्थानिकों में कौन सा गुण विभिन्न हो सकता है। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। एक क्वेश्चन दो दो बार था, देख लीजिए यहाँ पे। ये यहाँ पे हो गया, और आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन था। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। परमाणु क्रमशः 15 वाले तत्वों के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 3 5 7। इसका आंसर हो जाएगा सी, 5। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, बेरियम प्लस, कैल्शियम प्लस, ठीक है। Ca+2+, इसका आंसर है इसमें से बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इसको आप रट ही लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी दोस्त साथ में भरे होंगे पॉलिटेक्निक का उनको शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि आपका सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूर चाहिए। और एक बात और ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप जितना क्वेश्चन पढ़े हैं अभी बात इस वीडियो लेक्चर में, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो उस क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा और हो गया। उसको आप फिर एक्स्ट्रा में जितना प्रॉब्लम होगा, फिर सब क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगा तो टॉप नेम मतलब एक क्वेश्चन का नाम लिख कर छोड़ दीजिएगा, उसका हम सोल्व आपको बना कर दे देंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।
और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे।